जय श्री राम दोस्तों, मैं फिर से आपसे स्वागत है मार्शल आर्ट लाइफ यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपना अपना काम भी करे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की आंसर की आ चुकी है। तो उसका मैंने फिर से अपना एनालिसिस किया कि कौन कौन से मेरे प्रश्न गलत हैं और कितने नंबर बन रहे हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को अपना नंबर बताया था कि मेरे इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं। और बहुत सारे मैंने जो सीनियर हैं, जो भैया हैं वगैरह, जो कांस्टेबल में काम भी कर रहे हैं, ऑलरेडी ड्यूटी पर हैं, उन लोगों से भी मैंने डिस्कस किया कि किस तरह से क्या चांस है मेरा होने का। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं हूँ, यानी बिहार का रहने वाला हूँ। और अदर स्टेट से मैंने ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो है इसमें भाग लिया। और कितने मेरे मार्क्स बन रहे हैं और आंसर की देखने के बाद और क्या हाल हो गया। अब तो लग रहा है कि मतलब अगर मान लीजिए मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा, स्पेशली मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड है एक तरह से। और कि कब होगा नौकरी, कब होगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में CHL का भी आंसर किया आया, फेज़ 12 का भी आंसर किया है, लेकिन उसमें भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो हर एग्ज़ाम में असफलता ही मिल रही है। अब पता नहीं, देखते हैं कि क्या होगा आगे। और आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे कौन कौन से प्रश्न गलत हो गए, जो मैंने गलती कर दिया और जिसकी वजह से मेरे मार्क्स जो हैं बहुत कम हो गए हैं। अब आप ही लोग बताइए, पूरा मार्क्स आप लोग देखिए ज़रूर। और आप लोग बताइए कि क्या उम्मीद है कोई, कि अदर स्टेट से इतने मार्क्स आने से क्या फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद है या नहीं है। आप लोग ही बताइए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं डाउट में आ गया हूँ। क्योंकि मेरे जितने पहले मार्क्स आ रहे थे, ऑब्वियसली बात है कि इस बार मार्क्स बढ़े नहीं हैं, मार्क्स घटे ही हैं। और एक प्रश्न है जिसमें मैंने आंसर तो गलत बनाया था, लेकिन उसमें गूगल में सर्च कर रहा हूँ तो दो आंसर दिया जा रहा है। तो उसमें मैंने ऑब्जेक्शन भी कर दिया है, हालांकि मैंने अपने तरीके से ऑब्जेक्शन किया है, मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं देखा है कि ऑब्जेक्शन कैसे करना चाहिए, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया पहले तो उस वेबसाइट का जिसमें आंसर दिया गया है। वो वाला क्वेश्चन में आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आंसर की में दिया गया है कि इसमें जो है वालबाड़ा जो है, वालबाड़ा वालबाड़ा जो कॉन्टिनेंट है उसको सुपर कॉन्टिनेंट माना गया है आंसर की में। लेकिन जो गूगल है उसमें कोलंबिया को माना जा रहा है, ठीक है। मैंने तो गोंडवाना मार दिया था। तो जब मैं चेक कर रहा था घर में एग्ज़ाम देने के बाद, तो मैंने देखा कि अरे गोंडवाना तो नहीं होगा, कोलंबिया होगा। अब आंसर की में देख रहे हैं कि वालबाड़ा है, वालबाड़ा पे तो मैं सोचा भी नहीं था उसके बारे में। तो खैर, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया उस वेबसाइट का, livescience.com से मैंने देखा कि उसमें कोलंबिया को भी सुपर कॉन्टिनेंट माना गया है, अर्थ का पहला सुपर कॉन्टिनेंट। तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेकर उसको जो है सबमिट कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि उसका मार्क्स सबको मिलेगा और उसको मान लिया जाएगा, जो ऑब्जेक्शन मैंने किया है उसको सही माना जाएगा। अब पता नहीं आगे क्या होगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे कौन कौन से प्रश्न जो है गलत हो गए और टोटल कितने प्रश्न मैंने गलत हो गए, कितने मेरे सही प्रश्न हुए। और मेरे मार्क्स देखकर आप लोग जरूर बताइएगा, थोड़ा सा आप लोग वीडियो में इंतजार कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपके वीडियो देखने से, आपके कमेंट करने से हो सकता है मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आगे की तैयारी भी कर सकूँ और फिजिकल की तैयारी भी अच्छे से कर सकूँ। क्योंकि मैं खुद दूसरे को मोटिवेट करता हूँ, लेकिन अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि इतने कम मार्क्स में क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। मुझे तो पहले लग रहा था कि चलिए, थोड़ा उम्मीद लग भी रहा था कि हाँ इतने मार्क्स में हो सकता है, उम्मीद है। अब जो मेरे मार्क्स कम गए हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखिएगा, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। दी गई श्रृंखला में अगली आकृति क्या होनी चाहिए, है ना, ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर मैंने ए मार दिया, हालांकि इसका आंसर जो है बी होगा, ठीक है, बी आंसर होगा, लेकिन मैंने ए मार दिया है, जो कि गलत गलत हो गया मुझसे। उसके बाद नेक्स्ट जो गलत क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर देखिए और आप लोग भी सोचिए कि कौन सा आंसर सही है। फिर 16 नंबर का ये प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, ये फिगर वाला मैंने निकाला इसको सही, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने इसको निकाला सही था मतलब, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से जो है, मिरर इमेज की प्रॉब्लम की वजह से ये वाला जो क्वेश्चन गलत हो गया, इधर का उधर मैंने कर दिया और ऑप्शन ए मार दिया, गलत हो गया ये वाला, ये दूसरा था। फिर जो है गलती में ये आप देख सकते हैं विशेषण वाला, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण, मुझे डी लग रहा था, लेकिन मैं इधर देखकर जो है डी मार नहीं पाया, कंफर्म नहीं हो पाया कि डी ही होगा। डी ही इसका सही आंसर है, लेकिन मैंने गलत मार दिया, मैंने सी मार दिया था, जो कि गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इधर दयानंदिनी, ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था और इसमें चांस लिया, तो ये भी गलत हो गया मेरा, मैंने सरी मार दिया था। इसका आप लोगों को पता है कि दैनिकी होगा, इसका जो पर्यायवाची है दयानंदिनी का, वो दैनिकी होगा। और साथ है संभव है, संभव है मतलब मैंने इसको वर्तमान काल समझ लिया कि संभव है बोल रहा है, ठीक है, लेकिन ये संभाव्य भविष्यत काल इसको माना गया है। ये था मेरा 4 क्वेश्चन गलत इधर। इधर एक, ये तो मैंने मतलब ये जो आप 62 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना दायां हाथ किस दिशा में देखे, इतना इजी क्वेश्चन। और इसका मैंने आंसर भी बनाया दक्षिण पश्चिम, निकाला भी था आंसर, लेकिन हड़बड़ी में मैंने दक्षिण पूर्व मार दिया। तो आप सोच सकते हैं इतने सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद जो इतने सिली मिस्टेक हो रहे हैं और ब्लंडर इतना जो हो रहा है, सिली मिस्टेक बोलूँ या ब्लंडर बोलूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है।
ये मेरा 5वां था। अब इधर जो है मैथ भी मैंने काफ़ी प्रश्न छोड़ दिए, क्योंकि मैथ में मैं सोच रहा था कि 20 के 20 प्रश्न मेरे बन रहे थे सेट में, लेकिन इसमें ऐसा हो जाएगा मुझे मालूम नहीं था कि इतने सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। और मैथ में जो है चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चंस और रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो है गलत हो गए मेरे। मिक्सचर वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया। ये आप देख सकते हैं 86 नंबर का दूध और पानी वाला, इसका आंसर होगा 150 लीटर, लेकिन सॉरी 162 लीटर इसका आंसर होगा और मैंने 150 लीटर मार दिया। थोड़ा कॉन्सेप्ट की वजह से कॉन्सेप्ट भूल गया था, जिसकी वजह से गलती हो गई। उसके बाद सबसे जो मेन क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं पैन। ये क्वेश्चन आंसर की में मेरा गलत निकल गया, मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं सोचा इतना इजी क्वेश्चन यार, मैंने तो इसको सही मारा है, मैंने पर्सनल अकाउंट नंबर मार दिया था। बताइए, इतना सिली मिस्टेक आप कह सकते हैं, मतलब सिली मिस्टेक मतलब इसको क्या, इसको ब्लंडर कहेंगे। पैन का फुल फॉर्म मैंने गलत कर दिया, और क्या ही बोलूँ मैं अब इसमें। इसका जो आंसर होगा परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, ए नंबर। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ये वाला 108 नंबर। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के लिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो इसका मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल बहुत पहले पढ़ा था और दोनों में कन्फ्यूज़ हो गया था, तो इसका भी मैंने गलत मार दिया। इसका सही आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, जो सर्कल किया हुआ है वो सही आंसर है, और जो मैंने ब्लैक से टिक किया है वो मेरा एग्ज़ाम सेंटर का टिक किया हुआ है, जो मैंने गलत मार के आया मैंने। उसके बाद आप लोग इसमें देखेंगे 11 नंबर का, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण एवं प्रसारण दिवस जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ये मैंने पढ़ा भी था लूसेंट में, लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से मैंने 4 मार्च मार दिया, ये भी मेरा प्रश्न गलत हो गया। और इधर तो बहुत सारे प्रश्न मैंने बनाए नहीं है। उसके बाद ये साइबर अपराध का ये वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए धोखा देना शामिल है? तो मैंने सोचा कि साइबर बुलिंग होगा, कि आपका खुलासा कर देंगे, बुलिंग करना, ठीक है, ब्लैकमेल करना, कि मैं आपका खुलासा कर दूंगा, आपकी इन्फॉर्मेशन रिवील कर दूंगा। तो ये सोच के मैंने साइबर बुलिंग मारा, हालांकि इसका आंसर फिशिंग होगा, ये भी मेरा गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये है पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? इसका मैंने गोंडवाना पढ़ा था, तो कभी गोंडवाना नाम याद आ रहा था, गोंडवाना मैंने मार दिया, वो भी गलत हो गया। लेकिन फिर घर आकर देखा, जब एग्ज़ाम देने के बाद घर आकर देखा तो कोलंबिया इसका आंसर आ रहा था, लेकिन अभी जब आंसर की देखा तो इसका वालबारा माना जा रहा है। ठीक है, वालबारा को इसका सही उत्तर माना जा रहा है, तो मैंने इसमें ऑब्जेक्शन कर दिया है और स्क्रीनशॉट डाल दिया है। उम्मीद करता हूँ कि उसको मान्य होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि उसको वैलिड माना जाएगा और कुछ फ़ायदा ज़रूर हो। उसके अंदर सबसे नीचे वाला 129 नंबर का, मेगा सर वे हैं जिनकी जनसंख्या डैश से अधिक है। ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया, इसमें 10 मिलियन होना चाहिए इसका आंसर, और मैंने 20 मिलियन मार दिया है। ठीक है, शायद इसका आंसर 10 मिलियन होगा, ये भी मेरा गलत हो गया। इतने सारे प्रश्न मेरे गलत हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि अब मेरी मार्क्स कितने कम हो गए होंगे। अब फिर साइबर क्राइम का ये दूसरा क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों ही क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। डैश ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ऑडियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था? तो मैंने रैंसम मारा था, इसका होगा सनबर्स्ट, ये भी मेरा गलत हो गया। अब इधर जो है, इधर भी रीजनिंग में तो मैंने बहुत सारी गलती कर दी दोस्तों। इतने इजी प्रश्न मैंने गलत कर दिया, मुझे इतना ख़राब लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। लेकिन अब बोलने से कुछ फ़ायदा है नहीं, जो है उसको मानना ही पड़ेगा। बोलते हैं ना कि सच को मानना ही पड़ता है, सच को कबूल करना ही पड़ता है। अब 147 का आप देख सकते हैं, इसका इंजीनियर ब्लूप्रिंट बनाता है तो सेफ क्या बनाएगा? मैंने तो पहले रेसिपी मार रहा था मैं, लेकिन फिर मैंने मेन्यू मार दिया, ये भी मेरा गलत हो गया। इसका आंसर रेसिपी ही होगा। फिर इसे नीचे है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अन्य से गलत है? मतलब मुझे एक वीडियो बनाते हुए काफ़ी शर्म आ रही है कि इतने इजी क्वेश्चंस मैंने इतने एक्सपीरियंस के बावजूद, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद, इतने एग्जाम्स देने के बावजूद गलत कर दिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है? तो इसमें होगा आंसर, इसका जो आंसर है वो है डी नंबर, इसका सही आंसर होगा कि गाय मिमियाती नहीं है। लेकिन काव का जब मैंने ब्लीट देखा, ब्लीट, तो मुझे याद आ रहा था कि काव का ब्लीट होता है, लेकिन काव का ब्लीट नहीं होता है, काव के बच्चे का ब्लीट होता है और बकरी का ब्लीट होता है। तो ये एक तरह से मेरा गलत हो गया। ठीक है, इसका आंसर होगा डी नंबर। डी नंबर ही गलत चुनना था, लेकिन मैंने चुन लिया था सी को, सी नंबर मैंने चुन लिया था, शेर का गर्जन। मतलब क्या सोच के मैंने चुन लिया, नहीं समझ में आ रहा है। तो इतने सारे मेरे टोटल जो है 16 प्रश्न गलत हो गए, और मैंने टोटल 126 प्रश्न बनाए थे। तो 110 प्रश्न मेरे सही हुए, 110 दूना यानी 220, 220 में से 16 का आधा यानी 8 नंबर घट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग के लिए कट जाएगा 8 नंबर। 16 का आधा जो है 8 नंबर, तो 120 में से 8 नंबर चले गए तो 212 नंबर मेरे बन रहे हैं। 220 में से 8 नंबर चले गए तो 212 नंबर मेरे बन रहे हैं टोटल रॉ मार्क्स। आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, उम्मीद कर, लेकिन फिर भी अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो काफ़ी उम्मीद कम लग रही है। सबसे मेन टेंशन है कि चलिए मैं तो अपने आप को मना लूँगा, लेकिन मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में, काफ़ी डिप्रेस्ड हैं।
वो परेशान हो चुके हैं कि कब तक नौकरी होगी, कब तक नौकरी होगी, क्योंकि काफ़ी उम्र भी उनकी हो चुकी है। और मतलब क्या ही बताऊँ मैं इनके बारे। आप मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है। इतने कम नंबर आ गए। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लग रहा है, मतलब आपके कितने मार्क्स हैं, और मेरे इतने मार्क्स से अदर स्टेट से क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि 8-10 नंबर बढ़ जाएँ नॉर्मलाइजेशन में। फिर भी अगर 8-10 नंबर बढ़ते भी हैं तो 222 नंबर ही पहुँच पाएंगे, ठीक है, 220-22। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि फाइनल सिलेक्शन मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और इतनी जो मैंने सिली मिस्टेक्स की है, जिनको मैं ब्लंडर कहना चाहूँगा, ब्लंडर मिस्टेक मैंने किए हैं, ब्लंडर जो मैंने किया है, तो अगर नहीं हुआ तो इन्हीं के कारणों से मेरा नहीं होगा। और अगर हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि फाइनल सिलेक्शन मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो पहले मेरा 214.5 आ रहा था, लेकिन वो वाला पैन कार्ड वाला, पैन नंबर का जो पैन का फुल फॉर्म जो पूछा गया था, वो प्रश्न मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उतना ईजी क्वेश्चन मैंने गलत बना दिया, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, पता था मुझे, लेकिन मैंने पर्सनल अकाउंट नंबर उसको समझ के बना दिया, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए वीडियो को, लाइक करना है लाइक कर दीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने मार्क्स जरूर बताइए। और मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप लोग प्लीज़ बताइए। और चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मार्शल आर्ट और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और कोई भी फिजिकल वगैरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर फिजिकल से रिलेटेड कोई डाउट है आप लोगों को, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को हमेशा सजेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।